तो एग्जाम्पल 3 में क्या कह रहा है वो, फाइंड द HCF ऑफ दीज टू नंबर्स 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर एलसीएम। अब एग्जाम्पल 2 में भी वो यही कह रहा था कि HCF निकालो और एलसीएम निकालो दो नंबर्स का। तो वहां हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की थी और HCF और एलसीएम निकाल दिया था, दोनों निकाले थे HCF एलसीएम। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे वो कह रहा है कि HCF निकालो दो नंबर्स का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। इतना काम तो सेम वैसे ही करना है जैसे पिछले एग्जाम्पल में किया था, लेकिन हेंस फाइंड देयर एलसीएम, मतलब HCF को यूज करते हुए एलसीएम निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम नहीं निकालना। हालांकि प्राइम फैक्टराइजेशन से HCF निकाल सकते हो, ठीक है। सो इसके लिए क्या करना है हमने कि ये एक फॉर्मूला है, HCF ऑफ टू नंबर्स इनटू एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। जैसे दो नंबर्स हैं, मान लो एक 96 है एक 404 है, ठीक है। सो वो हमने यहाँ डाल दिया 96 और 404, 96 और 404। तो ये फॉर्मूला है कि HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो इनमें से अगर जैसे दो नंबर दिए हो हमें क्वेश्चन में, तो उनमें अगर HCF दिया हो तो एलसीएम निकाल सकते हैं, अगर एलसीएम दिया हो तो HCF निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से तो पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF निकालेंगे, जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में किया था। तो हमने क्या किया, 96 और 404 की प्राइम फैक्टराइजेशन की। तो 96 में 1 2 3 कितने आ गए, 1 2 3 4 5 टाइम्स 2 आ गया, 2 टू द पावर 5, और एक 3 आया है, तो 3 यहाँ लिख दिया। तो 404 में 2 टू द पावर 2 इंटू 101 ये लिख दिया। अब HCF कैसे निकाला था पिछले एग्जाम्पल में, कि वो फैक्टर जो दोनों में आ रहे हो और लेकिन लीस्ट पावर लेनी है। तो 2 दोनों में आ रहा है लेकिन लीस्ट पावर 2 है, तो ये आ गया। अब 3 यहाँ पे है यहाँ पे नहीं है, तो वो नहीं आएगा। 101 यहाँ पे है यहाँ पे नहीं है, तो वो भी नहीं आएगा। तो क्या HCF की वो निकालने का मेथड था कि वो फैक्टर जो दोनों में हो और जिसमें लीस्ट पावर आ रही है वही लेना है। तो हमने ये ले लिया 2 टू द पावर 2, तो HCF आ गया हमारे पास 4। तो हमने आधा काम तो कर दिया क्वेश्चन का जो HCF निकालना था, मतलब कि फाइंड द HCF निकाल दिया हमने 4 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही निकाला है। हेंस फाइंड एलसीएम, यानी कि अब हम HCF को इस फॉर्मूले में डालेंगे, HCF जो 4 आया वो डालेंगे और एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये जो HCF है यहाँ 4 डाल दिया, एलसीएम हमारा सेम है और ये भी बिल्कुल सेम है, तो यहाँ से हम एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करने के बाद 4 को हम नीचे ले गए और यहाँ कटिंग कर दिया, 101 सॉल्व करके आ गया 9696, ठीक है। ये है 96 इंटू 101 है ये, तो ये आ गया 9696, एलसीएम भी आ गया। लास्ट में हमने बॉक्स बना के जो भी फाइनल आंसर है, अगर दो तीन आंसर हैं, चाहे एक आंसर हो चाहे दो तीन हो, लास्ट में बॉक्स में पूरा आंसर लिखना है। HCF 4 आ गया, एलसीएम 9696 आ गया, और साइड पे लिख दो दैट इज अवर आंसर, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन जब भी आता है पेपर में, तो ये नहीं कि बस HCF पढ़ लिया, एलसीएम पढ़ लिया और निकाल दिया, प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ लिया और क्वेश्चन कर दिया। हालांकि तुम प्राइम फैक्टराइजेशन से इसका एलसीएम भी निकाल सकते थे। वो कैसे निकालते, 2 टू द पावर जो बड़ी वाली पावर है वो आ जाती, एलसीएम आ जाता 2 टू द पावर 5, और वो सारे फैक्टर लेने होते हैं, 3 भी आएगा 101 भी आएगा, तो ऐसे एलसीएम निकाल दोगे, आंसर तो ठीक आएगा लेकिन मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन पढ़ना है किस वे में वो क्वेश्चन पूछ रहा है, उसी मेथड से हमें आंसर निकालना है, ठीक है। पहले हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से HCF निकाला, वो 4 आया था, फिर फॉर्मूले में HCF 4 डाल के हमने एलसीएम निकाला, ठीक है। तो जिस वे में पूछा है वैसे ही आंसर दोगे तभी नंबर पूरे मिलेंगे। तो मतलब कि क्वेश्चन पे टूट नहीं पड़ना, क्वेश्चन को एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ना है और फिर सॉल्व करना है।